प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में जय मसीह की। ब्लेसिंग ऑफ गॉड में आपका स्वागत है मेरे प्रियो। आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल से 3 शक्तिशाली और सामर्थी वचन लेकर आए हैं। आई होप कि जब ये वचन आपके हृदय में रहेगा तो आपके लिए कुछ भी मुश्किल, कठिन, नामुमकिन और असंभव नहीं रहेगा, बल्कि आपके लिए सब संभव, सब आसान, सब मुमकिन होगा। आज की इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। सच में ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। वचन की ओर जाने से पहले आपसे कहना चाहते हैं कि हर रोज़ प्रार्थना और प्रभु का वचन सुनने के लिए हमारे इस चैनल को यानी कि ब्लेसिंग ऑफ गॉड को सब्सक्राइब कीजिए। आइए अब चलेंगे 3 शक्तिशाली और सामर्थी वचन की ओर। पहला वचन है इफिसियों की पुस्तक 6 अध्याय के उसका 1 से 3। इसमें लिखा है, हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है अपनी माता पिता का आदर करना। यह पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन तक जीवित रहे। मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं कि यह वचन सिर्फ बालकों के लिए ही नहीं बल्कि बड़ों के लिए भी है, अर्थात उन सबों के लिए जिनके पास उनके माता पिता हैं। इसमें लिखा है कि प्रभु के ये पहली आज्ञा है अपने माता पिता का आदर करना, और जो कोई अपने माता पिता का आदर करेगा उसके जीवन में भला छोड़ कभी हानि नहीं होगा और वह दीर्घायु से तृप्त भी होगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए चलेंगे दूसरे वचन की ओर। दूसरा वचन है मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक 22 अध्याय के उसका 39 पद। इसमें लिखा है, खुद प्रभु कहता है कि यह दूसरी आज्ञा है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। अब हमारा पड़ोसी कौन है? अक्सर हम सोचते हैं कि हमारा पड़ोसी वही है जो हमारे घर के पास रहते हैं, लेकिन मेरे प्रिय, प्रभु कहता है कि नहीं, वह हमारा पड़ोसी नहीं है। तो फिर हमारा पड़ोसी कौन है? ये जानने के लिए देखेंगे लूका रचित सुसमाचार की पुस्तक 10 अध्याय के उसका 30 से 37 पद तक। मेरे प्रियो, इसमें प्रभु कहता है कि एक मनुष्य यरूशलेम से एरियो को जा रहा था, तो कुछ डाकू क्या किए कि उसको घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और उसको मार पीट कर अधमारा छोड़कर चले गए। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था। यह याजक उस घायल मनुष्य को देखा परंतु कुछ ना किया। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, देकर चला गया। इसी रीति से एक लेवी भी उस जगह पर आया, लेकिन वो भी उस मनुष्य का कोई मदद नहीं किया, कतरा कर चला गया। फिर क्या होता है कि एक सामरी यात्री वहाँ से जा रहा था, तो उसकी नज़र उस घायल व्यक्ति पर पड़ा, तो उसे तरस आ गया और वह उसके पास जाकर उसके घावों पर तेल और दखरस डालकर पट्टी बांधा और अपनी सवारी पर उसे चढ़ाकर सराय में ले गया और उसका सेवा टहल किया। दूसरे दिन वह यात्री सराय के मालिक को 2 दिनार दिया और कहा कि इस घायल मनुष्य का सेवा टहल करना और जो कुछ और लगेगा वह मैं लौटने पर भर दूंगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे प्रियो, इस पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि बताओ उन तीनों में से उस घायल मनुष्य का पड़ोसी कौन होगा? हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, वही जो उसका मदद किया। फिर प्रभु कहते हैं कि वही हमारा पड़ोसी है, उसी से हमें क्या करना है? अपने समान प्रेम करना है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे प्रियो, इससे क्या होगा? अगर हम दूसरों के ऊपर दया करेंगे तो हमारे ऊपर भी दया किया जाएगा। गलतियों की पुस्तक 6 अध्याय के 10 में प्रेरित पौलुस कहता है कि हमें सबसे प्रेम करना है, सबके साथ भलाई करना है और सब पर दया करना है, लेकिन विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ, अर्थात जो प्रभु यीशु मसीह को मानता है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे प्रियो, याकूब कहते हैं 2 के 13 में कि जो कोई एक दूसरे के ऊपर दया नहीं करेगा तो प्रभु भी उसका न्याय बिना दया के करेगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए देखेंगे लास्ट यानी कि तीसरे वचन को। तीसरा वचन है मरकुस रचित सुसमाचार की पुस्तक 12 अध्याय के उसका 30 पद। इसमें लिखा है, और तू
प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो क्या होगा? प्रभु से प्रेम रखने से क्या होगा? आपके लिए कुछ भी मुश्किल, कठिन, नामुमकिन और असंभव नहीं रहेगा। आप दिन प्रतिदिन उन्नति करेंगे और अंत में प्रभु के राज के वारिस होंगे। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे प्रियो, आज के वचन के ऊपर मनन कीजिए। हालेलुया, जब आप मनन करेंगे तो सच में प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। ऐसा ही वचन सुनने के लिए इस चैनल को यानी कि ब्लेसिंग ऑफ गॉड को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे प्रियो, आज के मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। प्रभु आपके जीवन में बहुत ऐसे आशीष देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह आज के वचन के द्वारा आपके जीवन में बहुत ऐसे की आशीषें, बरकत और सफलता दे। आप सबों को प्रभु के मीठे और मधुर नाम में जय मसीह।